नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद। नमः शिवाय। तो आइए दोस्तों जानते हैं तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए ये साल काफ़ी रोमांचक और बहुत से अलग अनुभव देने वाला साबित होगा। इस साल आप विशेष रूप से अलग अलग जगहों की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। साल की शुरुआत में शनि आपके तीसरे भाव में स्थित होगा और पुनः 24 जनवरी को मकर राशि के चौथे भाव में विराजमान होगा। इसके अलावा बृहस्पति आपके तीसरे भाव में स्थित होगा और 30 मार्च को चौथे भाव में स्थापित होगा। पुनः 30 जून को वक्री होने के बाद तीसरे भाव में विराजमान होगा। गौरतलब है कि 20 नवंबर को बृहस्पति मार्गी होने के दौरान आपके चौथे भाव में स्थित होगा। राहु आपके नवम भाव में विराजमान होगा और सितंबर के मध्य में ये वापस से आपको अष्टम भाव में स्थित होगा। इस दौरान खासकर वाहन चलाते वक्त सावधानी बरतें और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा बेवजह के झगड़ों और विवादों से खुद को दूर रखें। साथ ही मांसाहार, धूम्रपान और शराब से दूर रहे। साल 2020 के राशिफल के अनुसार इस साल धार्मिक कार्यों की तरफ भी आपका रुझान होगा और किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाना हो सकता है, जहां एक तरफ आपकी कुछ मुख्य समस्याओं का अंत होगा, वहीं दूसरी तरफ नई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति की मजबूती और आंतरिक विकास के लिए कुछ पल अकेले बिताना भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अप्रैल के माह में विदेश यात्रा की योग बन सकते हैं और पूर्व में किए किसी कार्य का भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जून से सितंबर के महीने में माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं कि साल 2020 में विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर कैसा रहेगा यह आपका साल। दोस्तों, अगर यहाँ पर आर्थिक स्थिति की बात करें, तुला राशिफल 2020 के अनुसार आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल आपके लिए मध्यम फलदायी होगा। जनवरी से अप्रैल और जुलाई से नवंबर के बीच का समय आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और धन से संबंधित लेन देन के मामलों में सूझबूझ के ही काम लें। परिवार में इस साल किसी विशेष शुभ उत्सव के दौरान खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन अप्रैल से जुलाई के बीच जमीन, जायदाद या गाड़ी खरीद सकते हैं। निवेश के मामलों में थोड़ी सावधानी से काम लें। बेहतर होगा कि इस साल अपने निवेश से पहले साल की शुरुआत में ही पूरी प्लानिंग कर ले और उसके अनुसार ही चले। साल के मध्य में भाग्योदय की संभावना है। यह समय भविष्य के लिए किए जाने वाले निवेश के लिए अति उत्तम होगा। देखा जाए तो ये साल तुला राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला फल देगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर करियर की बात करें, तुला राशिफल 2020 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल आपके लिए कड़ी मेहनत वाला होगा। यानी कि करियर की दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। साल की शुरुआत में शनि 24 जनवरी को आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा। फलस्वरूप ये आपके छठे भाव, दशवें भाव और लग्न को प्रभावित करेगा। लिहाजा कार्य क्षेत्र में आपको अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अप्रैल से जुलाई के माह में बृहस्पति के आपके चौथे भाव में विराजमान होने की वजह से कार्य क्षेत्र में ओहदे में वृद्धि होगी और मान सम्मान के हकदार बनेंगे। दिसंबर के महीने में विशेष रूप से पदोन्नति हो सकती है और अप्रैल से नवंबर के मध्य में किसी नई जगह ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इस साल इसकी शुरुआत ना करें, क्योंकि सफलता मिलने की उम्मीद कम है।
हालांकि किसी बिजनेस एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करने के बाद ही इसकी शुरुआत की जा सकती है। स्थापित बिजनेस वालों को इस साल काफ़ी लाभ मिलने की संभावना है, संकेत है। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम शिक्षा की यानी अगर एजुकेशन की बात करें, तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए ये साल मिला जुला परिणाम लेकर आएगा। हालांकि ये समय आपके लिए फलदायी रहेगा, लेकिन आप खुद ही अपने आदतों की वजह से परेशानियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आलस्य को त्याग दें। जून से नवंबर का समय उच्च शिक्षा के लिए सफलता भरा रहेगा। मई से सितंबर के मध्य में शिक्षा की दिशा में विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। मुख्य तौर से अगर देखा जाए तो ये साल शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए निराशाजनक साबित हो सकता है। इस क्षेत्र में मन माफिक सफलता के लिए विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ पर पारिवारिक जीवन के बारे में यानी अगर फैमिली लाइफ के बारे में बात करें, तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए पारिवारिक दृष्टिकोण से यह साल काफ़ी अच्छा गुजरेगा। अगर आप लंबे वक्त से परिवार से दूर हैं तो इस साल आपकी घर वापसी हो सकती है और साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त भी बीतेगा। इसके अलावा यदि आप अब तक अपने परिवार के साथ ही रहे हैं तो इस साल आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। परिवार के बड़े सदस्य के लिए वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें। अप्रैल से जुलाई के बीच पारिवारिक जीवन अनुकूल रहेगा और परिवार के सदस्य के साथ सामंजस्य स्थापित होगा। मार्च महीने के बाद सामाजिक दृष्टिकोण से परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और घर में खुशियों का आगमन होगा। इस दौरान ध्यान रखें कि परिवार में किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। कुल मिलाकर यह साल अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए सुखदायी सिद्ध होगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम वैवाहिक जीवन और संतान लाइफ के बारे में अगर बात करें, तुला राशिफल 2020 के अनुसार इस साल की शुरुआत में तुला राशि के जातकों के लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से चिंताजनक रहेगी। इस दौरान विशेष रूप से अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि फरवरी के बाद स्थिति थोड़ी सामान्य रहेगी और वैवाहिक जीवन के भी सभी लाभ उठा पाने में सक्षम रहेंगे। आपके जीवन साथी का कार्य क्षेत्र में तरक्की मिल सकती है, लेकिन इस दौरान उनके साथ मतभेद की स्थिति से बचें। जून से नवंबर के बीच कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस दौरान अपना धैर्य बनाए रखें क्योंकि कुछ वक्त के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। संतान के प्रति दायित्व की बात करें तो इस साल विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लव लाइफ की यानी अगर प्रेम संबंध की बात करें, तुला राशिफल 2020 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए यह साल मध्यम फलदायी सिद्ध होगा। इस साल प्रेम संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे और जीवन में शांति बनी रहेगी। ऐसे लोग जो अपने प्रेमी के साथ विवाह करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल मनचाहा फल देने वाला साबित हो सकता है। यानी कि आप जिससे प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो सकती है। अपने प्रेमी की ज़रूरतों पर खास ध्यान दें और रिश्ते में मधुरता बनाए रखने के लिए समय समय पर उनकी तारीफ भी ज़रूर करें। ऐसे काम करने से बचें जो आपके जीवन साथी के दिल को चोट पहुंचाने वाले हो, क्योंकि ये आपके रिश्ते के लिए बुरा साबित हो सकता है। अपने प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें और रिश्ते में एक मर्यादा कायम बनाए रखें। मई से सितंबर का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम स्वास्थ्य की यानी अगर हेल्थ की बात करें, तुला राशिफल 2020 के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपके लिए निम्न फलदायी रहेगा। साल की शुरुआत में सेहत के लिहाज से ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। फलस्वरूप मानसिक और शारीरिक रूप से भी फिट रहेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट से जुड़ी समस्या या फिर जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ सकता है।
इस साल अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें और समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेते रहे। नियमित रूप से अगर व्यायाम करें और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का सेवन से छोटे मोटे रोगों से निजात पाया जा सकता है और तनाव मुक्त रहने का हर संभव प्रयास करें। दोस्तों, अगर इसके बावजूद आप अपने अच्छे परिणामों के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रेमेडीज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिल सकती है और अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। शनिवार के दिन मंदिर में जाकर काले चने बांटें, गरीबों की मदद करें, चींटियों को आटा खिलाएं, कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी से अच्छा बर्ताव करें। हीरा या वाइट ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं। गाय की सेवा करें, छोटी छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वर्ष 2020 के आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।